Hi everyone, today I'll be discussing electron transport chain and this topic is very important from a NEET point of view and क्योंकि every year one question इस topic से 100% आता है। ठीक है, so let's start। फर्स्ट हम जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस हाई एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन NADS and FADS2, these two molecules basically having a redox potential। redox potential मतलब ये these molecules basically accept electrons in the form of NAD plus or FAD, then these molecules will converted into NADS or FADS2। then at the time of electron transport chain ये रिलीज कर देता है these high energy carrying electrons एंड ETC में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स, एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और फाइनली यहाँ पे ATP सिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन जो ये जो मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो रिलीज कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो बेसिकली these molecules NADS and FADS basically during the glycolysis and Krebs cycle ये molecules हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, एक्सेप्ट करता है, देन ये एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये रिलीज कर देता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जब फ्रॉम ग्लूकोज पायरुवेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे यहाँ पे 2 NADS फॉर्मेशन होता है, देन ये पायरुवेट एंटर करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, देन यहाँ पे लिंक रिएक्शन होता है एंड ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और ये लिंक रिएक्शन में 2 NADS फॉर्मेशन होता है, देन ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, और ये जो साइकिल बनाता है यहाँ पे 6 NADH फॉर्मेशन होता है एंड 2 FADH2 फॉर्मेशन होता है। सो ऑल टोटल फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वी गॉट 10 NADH molecules and 2 FADH2 molecules। Then these molecules basically during the electron transport chain ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है एंड these high energy
electron basically transported from one complex molecules to another complex molecules and हमारा प्रोटॉन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके हमारा जो कॉम्प्लेक्स भी ये एटीपी फॉर्मेशन कराता है। सो देन हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लेक्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होते हैं, ठीक। सपोज ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होता है एंड ये सपोज so basically we have 2 membrane, mitochondrial membrane, and this is the outer mitochondrial membrane and this is the inner mitochondrial membrane, or this space we called intermembrane space. So basically यहाँ पे inside in the inner mitochondrial membrane यहाँ पे हमारा होते हैं complex molecules. We basically have 5 complex molecules, ठीक है। एंड यहाँ पे inside the intermembrane space यहाँ पे हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, ठीक। देन ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके हमारा जो कॉम्प्लेक्स भी ये एटीपी फॉर्मेशन कराता है। सो हमारा जो फास्ट कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 1 का जो अल्टरनेटिव नेम क्या है कि NADS dehydrogenase। Then the second complex 2 we called succinate dehydrogenase. Then we have complex 3 and we call cytochrome BC1। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स बी होता है एंड कॉम्प्लेक्स आईबी का अल्टरनेटिव नेम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देन द लास्ट complex molecules complex B and alternative name ATP synthase, ठीक है। so we have 5 complex molecules in the inner mitochondrial membrane और यहाँ पे हमारा NADS और FADS2 से ये जो कैरी करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है एंड ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये बेसिकली रिसीव करता है एंड ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये ट्रांसपोर्ट होता है एंड फाइनली एट द कॉम्प्लेक्स भी हमारा एटीपी सिंथेसिस होता है एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है और कैसे एटीपी प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है एंड कैसे एटीपी फॉर्मेशन होता है हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि NADS हमारे पास 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 10 NADS फॉर्मेशन हुआ था
टोटल 10 NADS फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सो ये जो NADS ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। ठीक, एंड कैसे ये NADS से इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स कैसे मूव करता है और कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली एट द कॉम्प्लेक्स भी कैसे हमारा ATP सिंथेसाइज होता है, हम वन डिटेल में देखेंगे। ठीक, सो ये बेसिकली दिस complex we called complex 1, this is the complex 1, and we call this complex 1 we call NADS dehydrogenase। एंड यहाँ पे क्या होता है हमारा NADS का, ठीक है, NADS का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये NADS से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, एंड ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा NADS डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कराता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कराता है। एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADS यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 में हमारा FMN एक मॉलिक्यूल्स होता है, FMN। ठीक है, ये जो FMN मॉलिक्यूल्स फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये जो मॉलिक्यूल्स ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। देन आफ्टर रिसीविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADS, then it will transfer these 2 electrons to the, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल्स होता है आयरन सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 1 we have 2 molecules FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड आयरन सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADS जो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होता है, फर्स्ट हमारा FMN ये एक्सेप्ट करता है, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ये फिर ट्रांसफर करता है टू द हमारा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम NADS टू FMN टू आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या होता है फ्रॉम द मैट्रिक्स, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, एंड ये हमारा क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 1 फ्रॉम NADS टू FMN टू आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या होता है हमारा मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स आयंस होते हैं, ये 4 प्रोटॉन्स आयंस क्या करता है, ये मूव करता है एंड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स 1 ये एज ए चैनल प्रोटीन काम करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 एज ए चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जितने भी जो आयंस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड ये एक चैनल प्रोटीन जैसा काम करता है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADS जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे 4 H+ आयन 4 प्रोटॉन आयंस फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एंड हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है अभी क्या हमारा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन में यहाँ पे होता है हमारे क्या एक मॉलिक्यूल्स
मतलब मोबाइल कैरियर मॉलिक्यूल्स, ये मूव करता है, एक मॉलिक्यूल्स होता है। उस मॉलिक्यूल्स का नेम क्या है? यूबीक्यूनॉन। ठीक है, और शॉर्ट में हम लिखेंगे ऐसे, यूबीक्यूनॉन। देन ये जो यूबीक्यूनॉन मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है? फ्रॉम द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कन्वर्ट हो जाता है, ये यूबीक्यूनॉन कन्वर्ट हो जाता है another form called ubiquinol, and we write as ऐसे। ठीक है, सो ये यूबीक्यूनॉन एंड यूबीक्यूनॉल। ठीक है, ये हमारा क्या, ये सपोज यूबीक्यूनॉन था एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या? H2। ठीक है, देन ये यूबीक्यूनॉल क्या करेगा? अभी ये यूबीक्यूनॉल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा टू द कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या? कॉम्प्लेक्स 3। एंड द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 वी कॉल्ड साइटोक्रोम BC1। and inside complex 3 we have 2 cytochrome molecule, एक cytochrome B and another one cytochrome C1, and और एक होता है रिस्की सेंटर। ठीक है, और अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यूबीक्यूनॉल कैरी कर रहा है, फिर ये ट्रांसफर कर देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द रिस्की सेंटर, एंड यहाँ पे साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम B इन्वॉल्व रहेंगे। देन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ये पास करेंगे टू द साइटोक्रोम C, ये एक और एक मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या करेगा? ये बस 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्की सेंटर से ये साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B ये इन्वॉल्व होंगे और 1 by 1 साइटोक्रोम C को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। फिर साइटोक्रोम C क्या करेगा? ये 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स IV को ट्रांसफर करेंगे, और इनसाइड द कॉम्प्लेक्स IV वी हैव 2 कॉपर सेंटर, कॉपर A एंड क्या? कॉपर B। वी हैव 2 कॉपर सेंटर एंड 2 साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। टू कॉपर सेंटर एंड 2 cytochrome molecules, cytochrome A and cytochrome A3। ठीक है, अभी ये जो साइटोक्रोम C ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा एंड 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू द कॉपर A, कॉपर सेंटर A, और कॉपर सेंटर A फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू द साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3, देन फाइनली टू द कॉपर B सेंटर। देन फिर ये कॉपर B सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा हमारा जो फाइनल रिसीवर, टर्मिनल रिसीवर क्या होता है? ऑक्सीजन। ये
रिसीव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और 2 प्रोटॉन के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। ठीक है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 3, ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स 3 एक चैनल जैसा काम करेगा। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स 1 एक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ये एक चैनल जैसा काम कर रहा था, और 4H+ आयन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ट्रांसपोर्ट हो गया। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स 3 एक चैनल जैसा काम करेगा, एंड जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे भी 4H+ आयन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड ये कॉम्प्लेक्स 3 एक चैनल जैसा काम करेगा। ठीक है, एंड जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा फ्रॉम द कॉपर सेंटर A टू साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3 टू साइटोक्रोम B टू फाइनली टू द ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स IV ये एक चैनल जैसे काम करेगा, और 2H+ आयन also transported into the intermembrane space from the matrix. So now we have 10H+ ion inside the intermembrane space. From the complex 1 we got 4H+ ion, and from complex 3 we got also 4H+ ion, and from complex IV we got 2H+ ion. So in total we have 10H+ ion. ठीक है, सो यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि H+ आयन प्रोटॉन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटॉन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे एक जो डिफरेंस H+ आयन प्रोटॉन आयंस का एक डिफरेंस बन रहा है। ये जो डिफरेंस को यहाँ पे लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, मैट्रिक्स में, एंड इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वी हैव हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे एक क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे क्या, PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये क्या करेगा, ये H+ आयन एक इक्विलिब्रियम स्टेट को आना चाहेगा, फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स भी। एंड कॉम्प्लेक्स भी को हम क्या कहेंगे, ATP सिंथेस। ठीक है, और बेसिकली ये जो ATP सिंथेस हमारा जो कॉम्प्लेक्स भी कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स, एक होता है F0 कॉम्प्लेक्स, और ये जो F0 कॉम्प्लेक्स ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को टोटल स्पान करता है, कंप्लीटली स्पान करता है, और ये एज ए चैनल प्रोटीन काम करता है। और H+ आयन ये F0 थ्रू तो F0 ट्रांसपोर्टेड होता है, बिकॉज ये F0 एज ए चैनल प्रोटीन काम करता है। एंड आउटसाइड हमारा क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स ये कनेक्टेड होता है विथ द F0, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे F1 कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो F1 कॉम्प्लेक्स ये एज ए मोटर काम करेगा। ठीक है, और ये मोटर क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। जब थ्रू द F0 हमारा H+ आयन मूव करेगा, ये F1
कॉम्प्लेक्स ये एज ए मोटर जैसा काम करेगा और ये रोटेट होगा। जब रोटेट होगा यहाँ पे एडीपी के साथ ज्वाइन होगा हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, एटीपी। एंड ईच 4H प्लस आयन, जब 4H प्लस आयन मूव करेगा एंड 1 एटीपी जनरेट होगा। ईच 4H प्लस आयन विल प्रोवाइड 1 एटीपी। जब 4H प्लस आयन F0 थ्रो एंटर करेगा एंड कंप्लीटली इनसाइड द मैट्रिक्स आ जाएगा, ये रोटेट होगा, F1 कॉम्प्लेक्स रोटेट होगा एंड हमको 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेगा। सो टोटल वी हैव 10H प्लस आयन NADH से, 1 NADH से वी गट 10H प्लस आयन। सो हमको मिलेगा 10/4 इक्वल टू 2.5 एटीपी। हम राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 एटीपी। सो फ्रॉम 1 NADH, जो फ्रॉम 1 NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और जब ये ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, यहाँ पे हमारा H प्लस आयन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ट्रांसपोर्ट होगा एंड यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब फॉर्मेशन होगा फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स हमारा H प्लस आयन मूव करेगा और यहाँ पे ये जो F1 कॉम्प्लेक्स हमारा जो मोटर कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, एटीपी जनरेट करेगा एंड 1 NADH से 10H प्लस आयन हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को आएगा और 10H प्लस आयन से हमको 3 एटीपी मिलेगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, NADH से कैसे एटीपी सिंथेसिस होता है। सो बेसिकली NADH से इलेक्ट्रॉन जाता है और हमारा जो ऑक्सीजन ये होता है क्या, हमारा टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ से ये H2O फॉर्मेशन होता है एंड हमारा जो H प्लस आयन ये जब मूव करेगा यहाँ पे हमारा एटीपी फॉर्मेशन होगा। देन हम डिस्कशन करेंगे कैसे FADH2, हमारे पास 2 FADH2 फॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अभी हम देखेंगे कैसे FADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा एंड कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होगा एंड कैसे एटीपी जनरेट होगा, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा FADH2 था और ये हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स 2। सो NADH को रिसीव कर रहा था, NADH को ऑक्सीडेशन करा रहा था कौन, हमारा कॉम्प्लेक्स 1 एंड यहाँ पे FADH2, ये FADH2 विल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ये हमारा क्या था यहाँ पे, सॉक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। सो यहाँ पे FADH2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 2 वी हैव आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, वी हैव 1 आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम FADH2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड देन ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा, यहाँ पे होगा हमारे क्या, यूबीक्विनोन, यहाँ पे होगा हमारे क्या, यूबीक्विनोन। सो बेसिकली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यूबीक्विनोन रिसीव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू यूबीक्विनोल। देन फ्रॉम यूबीक्विनोल
सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। जैसे हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सेम प्रोसेस फॉलो करेगा जैसे हमारा NADS मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट हो रहा था। फिर यहाँ पे होगा हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में होता है क्या, साइटोक्रोम B एंड क्या, साइटोक्रोम C एंड रिस्की सेंटर। एंड ये रिस्की सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा एंड 1 बाय 1 क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमारा जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैरियर यहाँ पे साइटोक्रोम C ये रिसीव करेगा एंड ये 1 बाय 1 कॉम्प्लेक्स IV को ट्रांसफर करेगा। और यहाँ पे होगा हमारा क्या, कॉपर सेंटर 2 कॉपर सेंटर एंड साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 एंड ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एंड फाइनली ये हमारा कॉपर सेंटर B रिसीव करेगा। और यहाँ पे होगा हमारा क्या, ऑक्सीजन हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ 2s+ आयन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्या, H2O। एंड यहाँ पे जो हमारा क्या, ये जो सॉक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस हमारा जो कॉम्प्लेक्स 2 मॉलिक्यूल्स ये एक चैनल जैसा काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स ये टोटल हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को स्पान नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेरीफेरी रीजन में अटैच होता है। ठीक है, सो बिकॉज ये टोटल हमारा मेम्ब्रेन को स्पान नहीं करेगा, ये आज एक चैनल प्रोटीन काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे कोई भी H+ आयन, कोई भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 ये तो एंटायर स्पान करता है हमारा क्या, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे हमारा 4, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 4H+ आयन माइग्रेट करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एंड ऑल्सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स IV ये ऑल्सो आज चैनल प्रोटीन काम करेगा। एंड जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारा 2H+ आयन ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रॉम 1 FADH2 we got 6H+ आयन इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, बिकॉज हमारा मैट्रिक्स से हमारा H+ आयन मूव कर रहा है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो हमारा 1 FADH से 6H+ आयन मूव करेगा इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एंड जब 4H+ आयन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करके यहाँ से हमारा H+ आयन मूव करेगा एंड ये हमारा F0 कॉम्प्लेक्स एंड ये F0 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा। एंड जब पास करेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे H+ आयन को क्या करेगा, H+ आयन को पास करेगा। ये F0 मॉलिक्यूल्स आज चैनल प्रोटीन काम करेगा। एंड जब यहाँ पे H+ आयन मूव करेगा ये हमारा F1 कॉम्प्लेक्स आज मोटर प्रोटीन काम करेगा एंड ये रोटेट होगा। एंड फॉर ईच 4H+ आयन्स यहाँ पे 1 ATP जनरेट होगा। जब 4H+ आयन मूव करेगा ये रोटेट होगा एंड 1 ATP फॉर्मेशन होगा। एंड 6H+ आयन प्रोवाइड करेगा 6/4 इक्वल टू 1.5 ATP, अप्रॉक्स 2 ATP। ठीक है, सो बेसिकली NADS से for 1 NADS we got 3 ATP and from 1 FADH2
we got 2 ATP. So basically यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और वहाँ से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हमारा NADS कैप्चर करता है, और वो NADS कैप्चर करके हमारा मैट्रिक्स में आ जाता है, एंड देन हमारा लिंक रिएक्शन होता है, वहाँ से भी 2 NADS फॉर्मेशन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है। देन हमारा होता है क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 NADS फॉर्मेशन होता है एंड 2 FADS फॉर्मेशन होता है। सो इन टोटल फ्रॉम वन ग्लूकोज, जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास आ जाता है 10 NADS एंड 2 FADS2। देन ये NADS एंड FADS2 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, ये फिर ड्यूरिंग द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, एंड ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स ये मूव करता है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, एंड यूजिंग दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा ATP सिंथेसिस होता है, एंड फ्रॉम 1 NADS हमको मिलता है 3 ATP, एंड फ्रॉम 1 FADS2 हमको मिलता है क्या, 2 ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू।